बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की सारी तवानाई, सारी भाग दौड़ आखिर जाती कहाँ है? सुबह से शाम तक दिमाग में क्या कुछ नहीं चलता। काम की टेंशन, घर के मसले, मुल्क के हालात, ये सारी फिक्रें मिलकर हमारी जहनी ताकत खा जाती हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या ये तवानाई सही जगह लग भी रही है या नहीं? तो इस सारी उलझन को सुलझाने के लिए ना एक बड़ा जबरदस्त और आसान सा मॉडल है। इसे कहते हैं कंट्रोल के दायरे। समझे कि ये हमारे जहन के लिए एक नक्शे जैसा है, एक मैप। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि हमारी असल ताकत कहाँ है और हमें अपनी तवज्जो कहाँ रखनी चाहिए। चलें शुरू करते हैं सबसे बाहर वाले दायरे से। इसे कहते हैं फिक्र का दायरा। ये वो सारी चीजें हैं जिनकी हमें फिक्र तो बहुत होती है, पर सच पूछें तो उन पर हमारा कोई बस नहीं चलता। ये मुकम्मल तौर पर हमारे इख्तियार से बाहर है। अब देखें इसमें क्या क्या आता है। मौसम का हाल, सियासत में क्या उथल पुथल हो रही है, दुनिया में कहीं कोई बड़ा वाकया हो गया, यहाँ तक कि दफ्तर में होने वाले बड़े फैसले। इन चीज़ों के बारे में सोच सोचकर परेशान होने का क्या फ़ायदा? सिवाय टेंशन और बेबसी के कुछ हाथ नहीं आता, क्योंकि ये हमारे इख्तियार में हैं ही नहीं। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा अंदर की तरफ, बीच वाले दायरे पर। इसे कहते हैं असर और रसूख का दायरा। यहाँ वो चीज़ें हैं जिन्हें हम सीधा सीधा बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, उन पर थोड़ा बहुत असर ज़रूर डाल सकते हैं। इसमें कौन लोग आते हैं? हमारे अपने लोग, घर वाले, बच्चे, दोस्त अहबाब, पड़ोसी, दफ्तर के साथी। हम उन्हें ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं करवा सकते हैं ना, लेकिन अपने अच्छे इखलाक से, अपनी बात से, अपने अमल से उन पर एक अच्छा असर छोड़ सकते हैं। मतलब यहाँ की गई कोशिश बेकार नहीं जाती। लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि आखिरी नतीजा हमारे कंट्रोल में नहीं है। और अब हम आते हैं सबसे खास, सबसे अंदरूनी दायरे पर, यानी कंट्रोल का दायरा। ये है असल गेम चेंजर। यही हमारी ताकत का मरकज है, वो जगह जहां हमारा पूरा 100% इख्तियार है। जरा सोचें, इसमें क्या कुछ है। हम क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, हमारे काम, हम कहाँ रहते हैं, किन लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं, हमारा रवैया कैसा है, हम अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं। ये सब मुकम्मल तौर पर हमारे अख्तियार में है। असल ताकत की शुरुआत यहीं से होती है। एक बात गांठ बांध लें, हालात कैसे भी हों, कुछ भी हो रहा हो, एक चीज़ हमेशा हमारे हाथ में रहती है, और वो हैं हमारे अपने आमाल, हमारे एक्शंस। हमने जवाब कैसे देना है, रद्द अमल क्या दिखाना है, ये फैसला हमारा अपना है। ये ताकत कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल इसी तरह हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड, ये भी हमारा अपना इंतखाब है। हालात मुश्किल हों या आसान, हम तय कर सकते हैं कि हमारा नज़रिया मुस्बत होगा या मनफी। बाहर की दुनिया शायद ना बदले, पर हमारे लिए दुनिया हमारे नज़रिए से बदल सकती है। और यही बात हमारे रोज़मर्रा के फैसलों पर भी आती है। ये जो छोटे छोटे फैसले होते हैं ना, कि क्या खाना है, वर्जिश करनी है या नहीं, अपना पैसा कहाँ लगाना है, यही मिलकर हमारी ज़िंदगी की बड़ी तस्वीर बनाते हैं। ये सब हमारे कंट्रोल के दायरे की चीज़ें हैं और इनका असर बहुत गहरा होता है। तो फिर इस सारी बात का निचोड़ क्या निकला? बहुत सादा। असल ताकत उन चीज़ों पर करने में नहीं है जो हमारे बस में नहीं है। असल ताकत तो अपनी सारी तवज्जो, सारी तवानाई उन चीज़ों पर लगाने में है जो हमारे इख्तियार में है। यानी अपना फोकस बाहर से हटाकर अंदर अपने कंट्रोल वाले दायरे पर लाना है। और जैसे हम ये करते हैं ना, अपनी तवन्नाई को बाहर की परेशानियों से हटाकर अपने कंट्रोल वाली चीज़ों पर लगाते हैं, तो एकदम से सुकून मिलता है। वो जो बेबसी का एहसास होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है और लगता है कि हाँ, ज़िंदगी का स्टीयरिंग अब हमारे अपने हाथ में है। तो बस आखिर में एक सवाल छोड़े जाता हूँ। आज इस दिन ज़िंदगी गुजारते हुए अपनी तवानाई कहाँ खर्च करने का इरादा है? उन चीज़ों पर जिनकी सिर्फ फिक्र की जा सकती है, या उन पर जहाँ असल ताकत है, यानी अपने कंट्रोल के दायरे में? ये फैसला हर एक को खुद करना है।